अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तो पर्याप्त वर्षा के कारण पासी तालुके में खरीफ फसलों को और गन्ने के फसल के संकट में है। इसलिए तालुका के किसानों ने मांग की है कि जायकवाड़ी बांध की बाई नहर से पासी तालुके के नहरों में तुरंत पानी छोड़ा जाए। धनंजय गणेश आड़सकर इनके नेतृत्व में सोमवार 3 अगस्त 2026 के रोज पाथरी के डिप्टी कलेक्टर को और जायकवाड़ी के सब डिवीजन इंजीनियर को अपनी मांगों के संबंध में एक विस्तृत निवेदन दिया गया। इसमें कहा गया है कि इस मौसम में अपेक्षित वर्षा न होने के कारण तालुके के मुख्य नकदी फसल गन्ना सूखने लगा है। खरीफ फसलों की हालत भी दिन पर प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और पेयजल संकट के गंभीर होने के संकेत मिल रहे हैं। इससे कृषि और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में चूंकि जायकवाड़ी बांध के कुछ द्वार खोले जाने की संभावना है, इसलिए किसानों ने मांग की है कि इस बांध का पानी बाई नहर के माध्यम से पाथरी तालुके के नहरों में छोड़ा जाए। दिए गए निवेदन में कहा गया है कि इस समय पर पानी उपलब्ध होने से खरीफ फसलों की काफी राहत मिलेगी और इनमें जल स्तर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दिए गए निवेदन पर उप सभापति श्याम उत्तमराव धर्मे, सरपंच शरद अम्बादास यादव, पूर्व उप सभापति रमेश संतोष तांबड़े, सरपंच अन्ना साहेब शिवाजीराव झुटे, आंशीराम अन्ना साहेब खामकर, दशरथ नामदेव मोरे, केशव सुखदेव यादव, प्रकाश बापूराव चौहान, हरिभाऊ उत्तमराव यादव, विलास रंजित राव यादव, इनके अलावा तालुके के कई गांव के किसान इस पर हस्ताक्षर मौजूद है। आज तारीख 3 अगस्त के सुबह 11 बजे श्री गुरु बुद्ध स्वामी कॉलेज पूर्णा में महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांति सिंह नाना पाटिल की 126वीं जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस समय उनके प्रतिमा को कार्य अध्यक्ष प्रमोद अन्ना टेकलारे, संस्था के सचिव अमृत राज कदम और महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर के राजकुमार इन्होंने पुष्पमाला अर्पण कर अभिवादन किया। क्रांति सिंह नाना पाटिल इनके जीवन पर को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर राजू शेख ने जानकारी दी। इस समय प्रोफेसर डॉक्टर रवि बर्डे, प्रोफेसर डॉक्टर शिव शाम कापसे, प्रोफेसर डॉक्टर गजानन कुरुनकर, प्रोफेसर डॉक्टर संतोष चांडोले, सभी प्रोफेसर और छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लिया गया। कार्यक्रम को भगवान सिंह बायस और नागोराव साळवे, गजानन भालेराव आदि ने मदद की। परभणी शहर के क्वींस स्कूल के स्टूडेंट्स यासीन मुजफ्फर खान ने भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की है। नेपाल में हुए 11वीं विंडो इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में इंडियन टीम के अंडर 15 की तरफ से खेलते हुए उन्होंने शानदार परफॉर्म किया और गोल्ड मेडल जीता। यासीन खान की इस कामयाबी की वजह से परभणी जिले के नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रोशन हुआ है। उनके शानदार खेल की वजह से इंडियन टीम ने कंपटीशन में असरदार परफॉर्म किया। इस कामयाबी के लिए परभणी क्वींस इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल सैयद अर्शिया मैडम, फुटबॉल टीचर कोच सैयद शकील सर, शिक्षक छात्राओं के साथ खेल प्रेमियों ने उनका अभिनंदन किया है। यासीन इनके कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, लगातार कोचों के गाइडेंस अहम रहे हैं। उनके परफॉर्मेंस ने जिले के यंग प्लेयर्स को इंस्पायर किया है और माना जा रहा है कि ये फ्यूचर में इंडियन फुटबॉल में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। राम प्रसाद बोर्डीकर जिला बैंक के अध्यक्ष और राजेश गोरेगांवकर उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। दी परभणी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का नेतृत्व बिन विरोध यानी कि निर्विरोध चुना गया। दी परभणी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर पूर्व विधायक राम प्रसाद कदम बोर्डीकर तो उपाध्यक्ष पद पर राजेश पाटिल गोरेगांवकर इनकी निर्वाचित हुए हैं। सोमवार 3 अगस्त 2026 के रोज सुबह 11 बजे जिला मध्यवर्ती बैंक के शेतकरी भवन सभागार में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की सभा अध्यक्षी तथा चुनाव निर्णय अधिकारी एसपी काकड़े इनके अध्यक्षता में संपन्न हुई। अध्यक्ष के लिए पूर्व विधायक राम प्रसाद कदम बोर्डीकर और भावना सचिन मुंग से बोर्डीकर ऐसे पिता पुत्री के 2 उम्मीदवारी अर्ज प्राप्त हुए। इसके बाद भावना सचिन मुंग से बोर्डीकर इन्होंने अपना उम्मीदवारी अर्ज पीछे लिया और पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर इन्हें बैंक का अध्यक्ष पद पर निर्विरोध घोषित किया गया। उसी तरह से उपाध्यक्ष पद के लिए विधायक सईद खान और राजेश पाटिल गोरेगांवकर ये 2 उम्मीदवारी अर्ज दाखिल हुए। विधायक सईद खान इन्होंने अपना उम्मीदवारी अर्ज पीछे लेने के बाद राजेश पाटिल गोरेगांवकर इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए उनका भी निर्विरोध चुनाव घोषित किया गया। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चुनाव निर्णय अधिकारी तथा अध्यासी अधिकारी एसपी काकड़े इनके अध्यक्षता में संपन्न हुई। चुनाव की प्रक्रिया को कामयाब बनाने के लिए उनके लिए सहायता चुनाव निर्णय अधिकारी एमयू यादव, बीएस नांदापुरकर, उसी तरह से चुनाव कक्ष के सचिन लोनीकर, डीजी पठान, गोविंद कदम उन्होंने कामकाज में मदद की। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चुनाव निर्णय अधिकारी एवं अध्यासी अधिकारी एसपी काकड़े इन्होंने बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर और उपाध्यक्ष राजेश पाटिल गोरेगांवकर इन्हें शुभेच्छाएं देकर सत्कार किया।
इस समय बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुरुनकर, उसी तरह से बैंक के अधिकारी मालोटकर आदि अधिकारी मौजूद थे। चुनाव की जैसी निर्विरोध घोषणा हुई, बोर्डीकर समर्थकों ने जल्लोष मनाया। इस समय बड़े बड़े पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष, उसी तरह से विधायक वगैरह अन्य पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। विशेष करके भाजपा के शहर अध्यक्ष शिवाजीराव भरोसे, अन्य मान्यगण मौजूद थे। मध्यवर्ती बैंक के चुनाव के निर्विरोध हो जाने पर पालक मंत्री मेघना सावकरे बोर्डीकर और पूर्व विधायक और बैंक के अध्यक्ष रामप्रसाद बोर्डीकर इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। हे बघा, या ठिकाणी आपला जो पॅनल होता बँकेचा तो महायुतीचा होता आणि सर्व आमदार या दोन्ही जिल्ह्याचे, परभणी हिंगोली जिल्ह्याचे आपल्या पॅनल मध्ये होते आणि त्यामुळे आणि खास करून रत्नाकर गुट्टे साहेब आणि राजेश विटेकर जी यांचं मी धन्यवाद देते की त्यांनी चांगल्या पद्धतीने की ही निवडणूक बिनविरोध झाली पाहिजे आणि अनुभवी रामप्रसाद बोर्डीकर साहेबांना ह्या बँकेचं चेअरमन केलं पाहिजे असा विचार त्यांनी केला आणि सर्वच संचालकांना ह्या बाबतीमध्ये त्यांनी तयार केलं आणि त्यामुळे आज या ठिकाणी बिनविरोध अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड झालेली आहे। राजेश गोरेगावकरजी हे हिंगोलीतून ह्या बँकेचं नेतृत्व करणार आहेत आणि मला अपेक्षा आहे की परभणी हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय आपल्या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये चांगल्या पद्धतीने सहकारी संस्था वाढल्या पाहिजे, सहकाराचं चळवळ वाढली पाहिजे, यासाठी सर्वच संचालक मंडळ सकारात्मक आहे आणि चांगल्या उद्योजक घडवावेत, तरुण महिला यांना उद्योग या ठिकाणी करता यावा, शेतकऱ्यांचं हित जोपासता यावं। जे या बँकेचे सभासद आहेत, जेवढ्या पतसंस्था आहेत, जेवढ्या संस्था आहेत, त्या सगळ्यांच्या कल्याणासाठी यापुढे आम्ही सर्वजण मिळून काम करणार आहोत। आपले वडील या निवडणुकीमध्ये आपल्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री बँकेच्या निवडणुकीमध्ये कशा पद्धतीनं गेलं पाहिजे त्यावर चर्चा माझ्याबरोबर झाली आणि यामध्ये मग आमदार साहेब, आमदार साहेब, आमदार साहेब, आमदार चौगरे साहेब, आमदार राहुल पाटीलजी जिल्ह्याच्या दृष्टीनं आपण हा सगळा गोंधळ कमी केला पाहिजे आणि बँकेला आता बँकेचं काय हे काही मला काही आज बऱ्याच दिवसापासून जरा बाहेर असल्यामुळे त्याची जाणीव नाही, परंतु सगळ्या हिताच्या दृष्टिकोनातून आपण एकत्र विचार केला पाहिजे, यापुढं एकत्र विचारानं पुढे चाललं पाहिजे असा एक मुख्य निर्णय आमच्या सगळ्यांचा झाला आणि त्यांनीच हे आमचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाचे नाव फायनल केलेत। हे करणारे तेच आहेत। आम्हाला फक्त माहित बी नव्हतं यांच्या बैठका केव्हा झाल्या, यांचा विचार केव्हा झाला, पण या 2 दिवसामध्ये मला सांगितले की तुम्ही कोणतीही भूमिका घ्यायची नाही, आम्ही सांगितलेल्या भूमिकेवर पुढे चालायचं। ह्या सगळ्या गोष्टीचं, या सगळ्यांच्या निर्णयामुळं आज मी अध्यक्ष आणि राजेश गोरेगावकर हा उपाध्यक्ष झाला। या सगळ्यांचे मनापासून मी आभार मानतो, मनापासून त्यांचं ऋण एक करतो आणि पुढच्या कामाला सगळ्यांच्या विचारानं, सगळ्यांच्या संमतीनं करू हा शब्द या निमित्ताने केला। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। साहित्य रत्न लोकशाही अन्नाभाऊ साठे इनके जयंती के अवसर पर सेलू में हेमंत नगर और जाकिर हुसैन नगर से एक रैली निकाली गई, जिसमें हेमंत नगर के दिलीप औचार, संदीप धापसे, अशोक शेवाड़े,
शुभम अंबुरे, सुरेश अवचार, बाजीराव पाटोळे, राहुल कांबळे, सचिन थोरात, विक्की मुजमुले आदि ने इस रैली को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की। डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर में अर्जुन बाविसे, राहुल यादव, दीपक चौहान आदि ने मिलकर मेहनत करते हुए इस रैली को भी कामयाब किया और अपने इलाके से बड़े ढोल ताशों के बजाते हुए भरे हर्षोल्लास के साथ साहित्य रत्न लोक शायर अन्नाभाऊ साठे इनकी जयंती मनाई गई। परभणी के नवजीवन कॉलोनी में 2 अगस्त 2026 के रोज परभणी जिला परिषद की अध्यक्षा सो लता वाकड़े इनका सत्कार किया गया। अध्यक्ष स्थान पर रिपाई के राज्य सचिव लक्ष्मणराव बनसोड़े ये थे, तो प्रमुख अतिथि के तौर पर सो सारिका पारवे ये मौजूद रहते हुए कार्यक्रम में वैशाली महिला मंडल की नूतन कार्यकारिणी अध्यक्षा मीरा बानमारे, उपाध्यक्षा शिवकन्या पंडित, सचिव सविता पंचांगे, कोषाध्यक्ष धम्मशीला वाघमारे और नंदा कांबळे, नए निर्वाचित पदाधिकारियों का परिषद अध्यक्ष लता वाकड़े इनके हाथों सत्कार किया गया। इस समय सुरेश बानमारे इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताविक प्राचार्य चरण दास दिवसे इन्होंने किया, तो संचालन गोपीनाथ कांबळे इन्होंने किया। इस समय सुधीर दुदोळे और उनके सहयोगियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं नागरिक बड़ी मौजूद थे। परभणी में साहित्य रत्न लोक शायर अन्नाभाऊ साठे इनकी जयंती 1 अगस्त के रोज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस समय परभणी के सोशल मीडिया की ओर से पिछले 5 सालों से जयंती के अवसर पर विभिन्न सामाजिक उपक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। एक घटक को देखते हुए सोशल मीडिया की ओर से पहले साल जरूरतमंद छात्राओं को छतरी बांटे गए थे, दूसरे साल फकीरा कादम्बरी और तीसरे साल जरूरतमंद छात्राओं को स्कूली सामान सामग्री दी गई। इसके अलावा पिछले साल जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन बांटे गए और इस साल स्कूल के छात्राओं को जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल बांटकर अनोखा उपक्रम रवाया गया। उन छात्राओं को दिए गए हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है, ऐसे उन्हें उनके शिक्षा को आने जाने के लिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए इन जरूरतमंद छात्राओं को साइकिलें बांटी गई, ऐसा आए हुए मान्यगणों ने कहा। उसी के साथ पिछले साल महिलाओं को उनके बल पर खड़े रहने के लिए उनको इस उद्देश्य से ही सिलाई मशीन बांटे गए थे। इस उपक्रम को सभी स्तर से सराहना की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर साल साहित्य रत्न लोक शायर अन्नाभाऊ साठे इनके विचारों को रखते हुए वंचित, जरूरतमंद और ऐसे ही घटकों के लिए आगे आकर विभिन्न सामाजिक उपक्रम रवाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। आज संपन्न किए गए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर भाजपा के महानगर जिला अध्यक्ष शिवाजीराव भरोसे, स्वागत अध्यक्ष शिवसेना तालुका अध्यक्ष प्रभाकर कदम ये उपस्थित रहते हुए मध्यवर्ती बैंक के संचालक मेहराज खान, वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुटे, कमल किशोर अग्रवाल, डॉक्टर गोविंद कामटे, संतोष देशमुख, रशीद दांडेकर, पप्पू गायकवाड़, महाराष्ट्र राज्य बिजली तांत्रिक कामगार संगठना परभणी के नाना चट्टे, मकसूद पठान, शेख सलमान, शिवसेना संपर्क प्रमुख सकुबाई लटपटे, शिवसेना के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना चिंताने, कमल राठौड़, कल्पना दळवी, अनुराधा टाग, मीरा इग्वे, मालन धोत्रे, उषा बिवडवे, गौरी धबाले, पूजा कांबळे, प्रियंका वाघ, पिंटू गडदे, विलास राठौड़, गोविंद गिरी, पिंटू वैरागड़, मुकुंद धाबाले, राहुल शिव भगत, सुरेश पांचपुंजे आदि मान्यगण इस समय मौजूद थे। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए जयंती कमेटी के राहुल धबाले, राजू कर्डिले, बालाजी कांबळे, नजीब सिद्दीकी, संजय धबाले, सैयद जमील, बाळासाहेब घिके, संदीप लहाने, रियाज कुरैशी, विष्णू सायगुंडे, शंकर झटे, सैयद खिजर, शेख इस्माईल आदि ने मेहनत की। भाऊ साठे जयंतीनिमित्त हे कार्यक्रम राबण्यात आला, त्यामध्ये मला बोललं आणि सहभागी केलं त्याबद्दल मी राहुल भाऊचा धन्यवाद करतो, सगळे पत्रकार बांधवांचा धन्यवाद करतो आणि अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त सगळ्या देशवासियांना मी शुभेच्छा देतो। जयंतीनिमित्त असंच चांगले कामं हे अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त होय सगळ्या भारत देशात आणि विद्यार्थ्यांना सगळ्यांना गोरगरिबांना ह्याचा लाभ भेटावा हेच मी अशी आशा व्यक्त करतो आणि सगळ्यांना अजून एकदा शुभेच्छा देतो अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाऊ साठे यांच्या 106व्या जयंतीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आमचे सगळे पत्रकार बंधूंनी आज मोफत सायकल वाटप केलेलं आहे। अतिशय उत्तम कार्य मागच्या 5 वर्षापासून हे सगळे करत आहेत। गेल्या वर्षी शिलाई मशीनचं वाटप, त्याच्या आदल्या वर्षी शालेय साहित्याचं वाटप, आज हे 6वं वर्ष आहे आणि 6व्या वर्षामध्ये अतिशय मेहनतीनं सगळे आपले पत्रकार बंधू एक लोक चळवळ इथं जागी केलेली आहे आणि असाच त्यांचे उपक्रम जे आहेत नेहमीप्रमाणे त्यांनी असंच पुढचे काही वर्ष असंच उपक्रम करून येणाऱ्या सगळ्या गरजू विद्यार्थ्यांना, गरजू लोकांना त्याचा लाभ वेळोवेळी भेटो अशी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि ही जयंती चांगल्या कामाला प्रवृत्त करून आपण जे हे काम करत आहेत त्याबद्दल मी आपल्याला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। एवढंच बोलतो आणि 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज परभणी येथे तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती
मोठ्या उत्साहात साजरी होत असून परभणी जिल्ह्यातील पत्रकार महासंघाच्या वतीने जे सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येत आहे, गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी शालेय साहित्य असो किंवा इतर साहित्य असो, यामध्ये निश्चितच परभणी जिल्हा पत्रकार महासंघाचा सिंहाचा वाटा आहे आणि सदरील कार्यासाठी हे तळागाळातील व्यक्तीकडून मदत म्हणून त्यांनी आम्हास फोन केला की महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना आपल्या वतीने काही मदत करू शकते का. तर आम्ही या परभणी मंडल कार्यकारिणी, विभाग कार्यकारिणी यांची संयुक्त बैठक घेऊन एक सायकलीचं नियोजन करून आपल्या कार्यक्रमास एक सायकल दिली आणि आज ती सायकल होतकरू विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचली. या संघटनेच्या खारुताईचा वाटा आपण स्वीकारला, त्याबद्दल मी महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटना केंद्रीय उपाध्यक्ष या नात्याने आपले अभिनंदन करतो आणि भविष्यात अशाच प्रकारचे विविध कार्यक्रम आपल्याकडून राबवण्यात यावे आणि त्यासाठी जेव्हा केव्हा आमच्या संघटनेची आवश्यकता भासेल, गरज वाटेल, तेव्हा आम्हास फोन करा. निश्चित आम्ही आमच्या क्षमतेनुसार आपणास मदत करण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।